दक्षिण कोरिया के बुसान में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच में बड़ी डील हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बाद में आखिरकार व्यापार समझौता हो गया है और इस समझौते के तहत अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से चीन पर लगे हुए 10% टैरिफ घटा दिए, जिससे कि कुल टैरिफ 57% से घटकर 47% रह गया है। वहीं चीन ने अमेरिका से सोयाबीन की खरीद बढ़ाने और रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई सुचारू रखने का वादा किया है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच में कई और मुद्दे पर भी सहमति बनी है, जिनकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। ये समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है, क्योंकि बीते कुछ सालों में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की वजह से पूरी दुनिया की मार्केट अस्थिर हो गई थी। अब जब दोनों महाशक्तियां बातचीत से तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो वैश्विक बाजारों में भरोसा लौटने की उम्मीद है। इसका अप्रत्यक्ष फायदा भारत जैसे उभरते बाजारों को मिल सकता है। विदेशी निवेशक अब स्थिर माहौल देखकर भारत में निवेश बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। इससे भारत में एफडीआई और एफपीआई यानी कि विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ेगा, जो भारतीय रुपए और शेयर बाजार दोनों के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि इस डील के भारत पर मिश्रित प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो एक तरफ देखिए, वैश्विक स्थिरता से भारत को राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कुछ क्षेत्रों में अवसर सीमित हो सकते हैं। अब तक दुनिया की कई कंपनियां चीन+1 रणनीति पर काम कर रही थी, यानी कि चीन के साथ किसी और देश जैसे कि भारत, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया में प्रोडक्शन बेस बना रही थी और इसी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा था। लेकिन अगर अमेरिका चीन के रिश्ते सुधरते हैं, तो कंपनियां फिर से चीन की ओर लौट सकती हैं, जिससे भारत के मेक इन इंडिया मिशन को झटका लग सकता है। देखिए, ट्रेड वॉर के दौरान कई अमेरिकी कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन वो चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट की थी, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटो पार्ट्स सेक्टर में। अब अगर व्यापार सामान्य हो जाता है, तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां एक बार फिर चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत कर सकती है। इससे भारत के इन सेक्टर्स पर दबाव बढ़ सकता है और रोजगार के अवसर पर भी असर पड़ सकता है। कृषि क्षेत्र में भी इस डील के प्रभाव दिख सकते हैं। चीन ने अमेरिका से सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद खरीदने पर सहमति दी है। इसका मतलब ये है कि अब भारत के लिए चीन के बाजार में अपनी कृषि वस्तुएं बेचना मुश्किल हो सकता है। हाल के वर्षों में भारत का कृषि निर्यात थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को चीन में आसानी से एंट्री मिल जाती है, तो भारतीय किसानों और निर्यातकों के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका चीन व्यापार समझौता भारत के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आया है। एक तरफ इससे विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिरता और निवेश का माहौल बनेगा, तो दूसरी तरफ भारत को प्रतिस्पर्धा और निर्यात के मोर्चे पर नई रणनीति बनानी होगी। तो आने वाले महीने में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये डील कितनी गहराई तक जाती है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके वास्तविक असर क्या पड़ते हैं।